गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों को नमस्कार। अच्छे होंगे आप सभी बच्चे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th का जो लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, इसको अच्छी प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। समझने की कोशिश करना, किताबों के अंदर अच्छी प्रकार से जो बातें दी गई हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना। अभी हम गाइडें कहते हैं कि कभी दीपक की कभी एमबीडी की, गाइडों के अंदर पर्सन बातें वही हैं, घुमा फिरा के दे रखी हैं। किताबों में कोई अंतर नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उसमें अच्छी प्रकार से, यानी कि हमें तैयारी करनी है, अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करनी है कि हमने क्या सीखा है। हमें किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी प्रकार से उसको हम समझेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, क्या महत्व होता है। तो हम राष्ट्रवाद के बारे में जानना चाहेंगे। हमने एक लेक्चर पहले भी दिया था, तो आशा करते हैं कि वो अभी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आज फिर एक बार हम इसको अच्छी प्रकार से देखेंगे। आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण लेसन है, अच्छे अंकों नंबर के इससे में लेसन से पूछे जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आप इसको कवर करना। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। हमने पहले भी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और यूरोप राष्ट्रवाद के बारे में हमने पढ़ा। तो आज भारत में राष्ट्रवाद का जिक्र आया। तो भारत में राष्ट्रवाद वही होता है जो अपने देश के प्रति वफादारी, जो प्रेम होता है, उसको ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम भारतीय हैं तो यही हमारा राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा, यही राष्ट्रवाद है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे गांधी जी के आरंभिक आंदोलन। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से लौटने के बाद उन्होंने बिहार में चंपारण में 1916 के अंदर, गुजरात में खेड़ा 1917 और इसमें गुजरात के अंदर ही मिल, अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में, ये 1916 के अंदर चंपारण आंदोलन, 1917 में गुजरात में और अहमदाबाद में 1918 में ये आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे। बात करते हैं तीसरे नंबर पे सत्याग्रह की। सत्याग्रह का अर्थ यही सत्य का आग्रह करना, यानी कि आंदोलन, धरना देना, सत्य के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पर चलकर किसी चीज का विरोध करना, सत्य का सत्याग्रह इसी को कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 में रोल्ट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा। रोल्ट एक्ट 1919, इसको काला कानून भी कहा जाता है। तो ये अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून पास किया था जिसमें भारतीयों को बिना किसी कारण, बिना किसी कसूर बंदी बना लिया जाता था। न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, सीधा अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसको रोल्ट एक्ट कहते हैं। 1919 में इसको पास किया गया था। इसको काला कानून भी कहते हैं। बात करते हैं 5 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, जलियांवाला बाग। तो ये जो रोल्ट एक्ट था, इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, अमृतसर में, पंजाब में एक सभा हुई थी। इसका विरोध करने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहां पे निहत्थे लोगों के ऊपर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उसमें बहुत से सैकड़ों लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग। बात करते हैं खिलाफत कमेटी। 1919 मार्च बंबई खिलाफत कमेटी, ये शौकत अली और अली बंधुओं ने, अंग्रेजों ने जब तुर्की के खलीफा एक धार्मिक नेता था मुसलमानों का, उसको खलीफा का, ये जो मुस्लिम धर्म में जो नेता होता है धार्मिक, उसको खलीफा कहते हैं, खलीफा। तो उसका अंग्रेजों ने विरोध किया था। अंग्रेजों ने वहां से हटाने की कोशिश की थी। तो भारत में उसका विरोध खिलाफत कमेटी बना के 1919 में मार्च में बंबई में बनाई गई थी। शौकत अली और अली बंधुओं ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, है सहयोग आंदोलन 1921। ये 1920 नागपुर अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। 1921 में, 1920-21 समथिंग ये चलाया गया था भाई। 1920 और 21 में ही इस आंदोलन, उस समय उसको पास किया गया था। 1921 में इसको चलाया गया था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग यानी कि सहयोग न करना, सरकार का, कंपनी का साथ न देना। गांधी जी ने यही कहा था कि आप इनका साथ न दें, ये अपने आप हार जाएंगे। तो 1922 के अंदर क्या हुआ भाई, 1922 में एक चोरी चोरा कांड, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के अंदर ये जगह है, वहां पे उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 21-22 पुलिस
कर्मी जिंदा जल गए थे और गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह कहते हुए आंदोलन वापस ले लिया कि इस अहिंसा आंदोलन के अंदर हिंसा प्रवेश कर गई है। तो उन्होंने 1922 में 5 फरवरी 1922 में इस असहयोग आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। बात करते हैं साइमन कमीशन 1928 में आया। इसमें सभी अंग्रेज लोग थे, गोरे लोग थे, इसको सवेत कमीशन भी कहा गया है। लाला लाजपत राय ने इसका लाहौर के अंदर विरोध किया और पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। और उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जो सुखदेव बटुकेश्वर दत्त जैसे ये कुछ क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने के लिए असेंबली में बम फेंकने का काम किया। पॉइंट नंबर 9 में हम पढ़ते हैं पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, यानी कि पूर्ण होता है पूरा स्वराज्य, खुद का शासन प्रस्ताव, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रस्ताव 1929 में लाहौर में पास किया गया था। पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था कि हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। पॉइंट नंबर 10 में हम पढ़ते हैं प्रथम स्वतंत्रता दिवस। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस, पहला आजादी दिवस। और इस 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमारे देश का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था, बन चुका था, अपना लिया गया था। लेकिन इतनी देरी क्योंकि 26 जनवरी को, तो इसी दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी को, इसको लागू किया गया न कि 26 नवंबर को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बन गया था, गणराज्य बन गया था। और गणतंत्र का अर्थ आप सभी जानते हो, गणराज्य का अर्थ होता है जिसका शासक जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, नमक यात्रा। आप इसमें जानते हैं कि नमक जो एक आम आदमी की जरूरत होती है, सभी घरों की, सभी की जरूरत होती है नमक, इस पे अंग्रेजों ने एकाधिकार कानून बना दिया था कि सिर्फ कंपनी ही नमक तैयार करेगी, कंपनी के अलावा कोई नमक नहीं बनाएगा। अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया था कंपनी का। तो गांधी जी ने विरोध किया कि आप ये नमक तो एक साधारण सी है और हर घर में हर यूज होने वाला ये जो प्रोडक्ट है, वस्तु है, आप इसके ऊपर कर मत लगाओ। लेकिन अंग्रेजों ने बात नहीं मानी, उन्होंने ये भी नमक के ऊपर भी एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार स्थापित कर दिया। और इसका विरोध करने के लिए गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद में अपने 78 वॉलंटियर जो उसके अनुयायी थे, सहयोगियों के साथ चले थे 12 मार्च 1930 को। और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पे उन्होंने सुबह नहा धो के समुद्र के पानी से नमक बना के इस नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 12 में हम पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये नमक कानून के साथ ही, नमक यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, यानी कि 12 मार्च से ही, ये 12 मार्च 1930 को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सभी को अवज्ञा, यानी कि अंग्रेजों की जो अवज्ञा है वो उसकी अवज्ञा करनी है, यानी कि उसको मानना नहीं है, उसका विरोध करना है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ना है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की, दलित वर्ग एसोसिएशन। आपने बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम सुना होगा। दलित वर्ग या दलित वर्ग एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। इसमें बाबा अंबेडकर जी ने जो पिछड़ी हुई जातियां थी, गरीब जातियां थी, उनको ऊंचा उठाने का काम किया था। जो पॉइंट हमारा 14 का है, पूना पैक्ट, जो 19 पैक्ट होता है समझौता, पूना पैक्ट जो महाराष्ट्र में पूना जो एक शहर है, वहां पे गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम रखा गया था पूना पैक्ट। 1932 में हुआ था ये, लगभग सितंबर के अंदर। तो इसमें दोनों के बीच वार्ता होती है। अंबेडकर गांधी जी को कहते हैं कि दलित जातियां हैं और पिछड़ी हुई जातियां, जो उनको शिक्षा के अंदर और राजनीति के अंदर उनको आरक्षण दिया जाए, सीटें दिया जाए, स्कूलों में एडमिशन और नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आज आपको भारत में राष्ट्रवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण हमें जो पॉइंट पढ़े हैं, टॉपिक पढ़े हैं, वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे, अच्छी प्रकार से आपने ग्रहण किया होगा। धन्यवाद।